हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो आपको अपने घर पर ही रह के पढ़ाई करनी है। घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, आप जूम ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे। सारे टीचर्स, पूरा कॉलेज प्रयास कर रहा है आपको घर बैठे ही उचित और बढ़िया पढ़ाई मिलती रहे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर जूम ऐप के माध्यम से हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी टीचर के सब्जेक्ट में, वीडियो में या जूम पर कोई डाउट अगर होता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक को समझने में, तो आप उस टीचर से कॉल करके या व्हाट्सएप पे या किसी भी प्रकार से उस वीडियो पे कमेंट करके कैसे भी आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। आज हम जो कंपैरिजन लेके आए हैं, हमारी कंपैरिजन्स की वीडियोस चल रही हैं यहाँ पर, और देखिए इन कंपैरिजन्स में मैं जितने भी आपको यहाँ पर कराऊंगा उनमें से एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक कंपैरिजन तो हर साल प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज जो मैं कंपैरिजन लेकर आया हूँ वो हम सिलिकॉन डायोड, देखिए जो डायोड होता है हमारा, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है। अभी हमने इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनमें हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने मटेरियल्स में कंपैरिजन पढ़ा, फिर मटेरियल्स के बाद आते हैं जो हमारे मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर, वो भी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर उन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर उसके बाद भी जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो आज फिर हम पी टाइप और एन टाइप से डायोड डिज़ाइन करते हैं। तो डायोड वो हमारा या तो सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, इनसे ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अब वो जो सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम डायोड जो हमने डिज़ाइन किया, अब उनमें क्या क्या कंपैरिजन्स हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर लेके आए। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम ये कंपैरिजन्स आज देखेंगे कि हमारे सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो हमारा मटेरियल यूज्ड। अगर हम मटेरियल की बात करें तो जो सिलिकॉन डायोड है, ऑब्वियस है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर बात करें जर्मेनियम डायोड की, तो जर्मेनियम डायोड में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो जर्मेनियम यूज़ करते हैं। तो ये तो नाम से ही आप लिख सकते हैं, ये तो सिंपल सा डिफरेंस हो गया एक। ठीक है, चलिए बात करते हैं कट इन वोल्टेज की। तो जो कट इन वोल्टेज है वो हमारा जो सिलिकॉन डायोड होता है उसमें 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल में देखें, ज़्यादातर आपको देखिए ये क्या होता है, इसमें वेरिएशंस हो जाते हैं, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिल जाता है, कहीं पर 0.6 वोल्ट, कहीं पर 0.7 वोल्ट। जो एक स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो जो यह ज़्यादा यूज़ होता है वो 0.7 यूज़ होता है। ठीक है, सेम जर्मेनियम के लिए क्या है, 0.2 वोल्ट दे रखा है, बट एक्चुअल में जो हम यूज़ करते हैं वो 0.3 वोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी 0.3 वोल्ट कर लेना और वो 0.7 वोल्ट कर लेना। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी कट इन वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट कट इन वोल्टेज के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो होता है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर हम देखें तो जो सिलिकॉन डायोड में होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। ठीक है, नैनो एम्पियर में होती है क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम होती है। और अगर हम जर्मेनियम डायोड की बात करें तो इन माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ये क्या होता है कि सिलिकॉन डायोड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो एम्पियर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जो कट इन वोल्टेज हमने पढ़ी है यहाँ पर देखिए 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट, ये इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। कभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पूछ लिया एग्जाम में तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, या हम इसको नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नी वोल्टेज, क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी, देखी होगी, तो इस तरह से जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें जर्मेनियम के लिए तो 0.3 वोल्ट होता है, सेम यहाँ पर अगर हम देखें सिलिकॉन के लिए तो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक नी की फॉर्म में होता है, थोड़ा सी शेप, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी बोल देते हैं और कट इन वोल्टेज भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, या इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो तीनों वोल्टेज यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की बात करें हम, तो सिलिकॉन डायोड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या जर्मेनियम डायोड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या किस पे, कौन से डायोड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और कौन से डायोड पे हमारा कम इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो जो सिलिकॉन डायोड है उस पर लेस इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कंपैरिजन टू जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड में थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है कंपैरिजन टू सिलिकॉन डायोड। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन डायोड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जर्मेनियम डायोड पर टेम्परेचर का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर सिलिकॉन डायोड में हम देखें तो जर्मेनियम डायोड के कंपैरिजन में कम इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, बट दोनों पे पड़ता ज़रूर है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें तो ब्रेक डाउन वोल्टेज अब हम देखें तो रिवर्स जो करैक्टरिस्टिक्स होती है हमारी ये वाली इस तरह से, यानी कि स्टार्टिंग में करंट फ्लो हो जाता है, फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होता है कि एकदम से शार्प करंट फ्लो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है ये अगर हम सिलिकॉन का डायोड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब ब्रेक डाउन थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज के बाद होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज तक हम अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमें बहुत तेज़ी से शार्प करंट फ्लो होगा डायोड में, यानी कि ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जर्मेनियम डायोड की तो उसमें जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है वो लोअर होती है कंपैरिजन टू सिलिकॉन डायोड, यानी कि ब्रेक डाउन जो है जर्मेनियम डायोड में जल्दी हो जाता है किसका कंपैरिजन में, सिलिकॉन डायोड के। जबकि सिलिकॉन डायोड को अगर हम देखें तो उसमें जो ब्रेक डाउन है वो जर्मेनियम डायोड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, होने में। ठीक है ना, चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अगर हम एप्लीकेशंस देखें किसकी एप्लीकेशंस, डायोड्स की अपने, तो जो सिलिकॉन का डायोड है वो हम ज़्यादातर रेक्टिफायर्स में डायोड यूज़ करते हैं, क्लिपर्स में भी हम डायोड का यूज़ करते हैं, क्लैम्पर्स में भी हम डायोड का यूज़ करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक। इसके बाद अगर देखें जर्मेनियम डायोड, तो जर्मेनियम डायोड में हम लो वोल्टेज लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस में इनका यूज़ करते हैं, जर्मेनियम डायोड का लो वोल्टेज और लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो रेक्टिफायर स्टूडेंट्स आप पढ़ ही चुके हैं, क्लिपर्स भी पढ़ चुके हैं, क्लैम्पर्स भी, ये तीनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डायोड की एप्लीकेशन है। रेक्टिफायर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेक्टिफायर में भी आपका जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। आप अगर पिछले पेपर के मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो अगर आप पिछले 5 पेपर उठाएंगे तो उसमें से 4 पेपर में आपको हो सकता है कि 5 पेपर में ही मिनिमम 4 पेपर में तो आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लेना। और ये मैंने लगभग फर्स्ट यूनिट के आपके तीनों कंपेरिजन हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में ये 3 ही कंपैरिजन हम पढ़ने वाले हैं। पहला मैंने जो कराया था आपको मटेरियल्स के बीच में कराया था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो जो मैंने कराया था कंपैरिजंस का, उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में डिफरेंस कराया था। अब जो आज तीसरा कराया है इसमें सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड के बीच में मैंने आपको क्या कराया है, कंपैरिजन कराया है। ठीक है, तो ये जो तीनों कंपैरिजन कराए हैं इनमें से अगर फर्स्ट यूनिट से कंपैरिजन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इन तीनों में से ही कोई सा एक कंपैरिजन वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा अगर फर्स्ट यूनिट से कोई कंपैरिजन पूछा जाता है तो। ठीक है, कंपैरिजन्स मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनमें से आपको एक कंपैरिजन का क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, और वो कंपैरिजन का क्वेश्चन आपका मेरे इन वीडियो में से ही फंस जाएगा। देखिए 5-5, 6-6, 7-7 आपको मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप इन वीडियोज़ को अगर एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करें साथ में ताकि नोट कर लें। नोट करने के बाद आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपके कंपैरिजन एकदम पक्के हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, और फिर आप भूलेंगे नहीं कभी, और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप एकदम लिख के आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जब भी एग्ज़ाम में कंपैरिजन पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो आप हमेशा टेबल की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, यानी कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर वो कंपैरिजन करा रहा है, 2 मटेरियल्स हो गए या 2 जो भी हमारे कंपोनेंट्स हो गए या इक्विपमेंट्स हो गए, उनके बीच में अगर वो कंपैरिजन करा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उन दोनों को टेबल में डिज़ाइन करना है, यानी कि टेबल की फॉर्म में आपको कंपैरिजन दिखाना है, डिफरेंस भी आपको टेबल की फॉर्म में ही करना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के डिफरेंस पूछे या कंपैरिजन कराए वो आपको टेबल की फॉर्म में ही करना है। ठीक है, ये आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो ये पसंद आ गया हो आपको तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ के जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, आप अपने सभी फ्रेंड्स से बोल दीजिए कि कंपैरिजन्स की वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो आप इन कंपैरिजन्स की वीडियोस को देख सकते हैं और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपैरिजन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, ओके।